अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला और इरशाद भट्टी भाई हफ़िज़हुल्लाह ताला की एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई। उसके अंदर मुफ्ती साहब ने अपने सारे के सारे बोरे खोले और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला को जवाब दिया। अब जब मुफ्ती साहब ने वो बोरे खोले तब सबको पता चल गया कि मुफ्ती साहब इस मामले में जो एक्सपोज हो चुके हैं और इनके पास कोई भी जाओ इल्मी दलाइल नहीं थे। ठीक है ना, जितना ये कह रहे थे कि भाई मैं बोरे लेकर गया था इंजीनियर मिर्ज़ा के पास, मैंने ये कर देना था वो कर देना था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मजीद फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने एक लेक्चर के अंदर मुफ्ती साहब को जवाब दे दिया। यानी कि वैसे तो इंजीनियर साहब ने पहले काफ़ी दफ़ा उन बातों का जवाब दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जो दलाइल दिए, उनका भी जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियो के अंदर दे दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते और कहते कि हाँ जी भाई, मैंने यहाँ पर जाओ दो नंबरी की है, मैंने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ और मैं हक़ को जाओ सवाल से तस्लीम करता हूँ। मुफ्ती साहब इस तरीके से जवाब देते हैं या फिर कोई दलाल और इस सवाल से जाओ रखते हैं कुरान हदीस से, लेकिन मुफ्ती साहब ने यह नहीं किया, बल्कि उल्टा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनके स्टूडेंट्स को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो इतना गुस्सा अब इंजीनियर साहब उनके स्टूडेंट पर आया हुआ है कि उन्होंने इंजीनियर साहब उनके स्टूडेंट्स को कादियानियों के साथ जो मिला दिया और कह दिया कि भाई जिस तरह वो गैरत लस हैं, बेगैरत हैं, इसी तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसके स्टूडेंट्स भी गैरत लस हैं, बेगैरत हैं। यानी कि डायरेक्ट जाओ आप समझ लें कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को बेगैरत ही कह दिया। ये वीडियो देखें ज़रा आप। कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। एक मिर्जा जहलमी के फॉलोवर्स में गैरत नहीं है, उसके स्टूडेंट्स बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं। और एक कादियानियों में को लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसका ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से और देखें वो बकवासात क्या करता है, दावे क्या करता है और करता क्या है। ठीक है, दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, आगे उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। एक गलती इंसान कर लेता है, दो गलतियां कर लेता है हर दफा, यार तू जब पढ़ता है गलती पढ़ता है, तर्जमे तो गलत करता है, तो और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है, एक दावे पे टिकता नहीं है भाई। इतने तजाद हैं। तो वो आप जब इमरान सदर साहब को सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोवर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोवर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा के। कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो समात फरमाई है, तो मुफ्ती साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने बड़ा ही इस सवाल से हमें मायूस किया इल्मी तौर पर। हमें तो ये लग रहा था कि आप तैयारी कर रहे होंगे, इंजीनियर साहब ने जो आपको जवाब दिया उसका आप दलाल के साथ जवाब देंगे, हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन आपने खुद ही जाओ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को इल्मी जवाब देने के बजाय गालियाँ निकाल कर अपने आप को इस सवाल से एक्सपोज कर लिया। ठीक है, बाकी खैर हमें इससे जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें जितनी मर्जी आप अदबी गालियाँ निकालें, काफरों के साथ मिलाएं, दज्जालों के साथ मिलाएं, हमें इससे फ़र्क पड़ता, लेकिन आपकी जो स्वाद से आखिरत बर्बाद हो रही है, क्योंकि आप अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो जिनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी आप आजकल एक मौलवी साहब को बड़ा अपनी वीडियोज़ के अंदर जाओ प्रमोट कर रहे हैं कि भाई उसकी वीडियो देखो, उसने इंजीनियर मिर्ज़ा को एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो हज़रत उस मौलवी साहब की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जवाब दें। अगर आपको लगता है कि भाई उसने बड़ा ही जो इस बात से कोई काम कर दिया इंजीनियर साहब को एक्सपोज करके, तो हज़रत आप खुद जाओ अपनी वीडियो के अंदर, तो खुद सरकार आप उसकी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल के ऊपर चढ़ा दें। यानी कि आप अपनी जुबान के अंदर जो इंजीनियर साहब के ऊपर एतराज़ात है वो मौलवी उठा रहे हैं ना, वही एतराज़ात आप इंजीनियर साहब के हवाले से अपनी वीडियो के अंदर उठा दें। फिर इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपकी उन झूठी बातों को, झूठे इल्ज़ामात को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी उस मौलवी को जवाब नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि इंजीनियर साहब उसको इस बात से जवाब दें या फिर उसको फेमस करें। अगर आपको लगता है कि उसने बड़े ही इल्मी इस बात से काम किया और इंजीनियर मिर्ज़ा को एक्सपोज कर दिया, तो फिर ठीक है, आप उसके एतराज़ात को कॉपी करें अपने बयान के अंदर, उनको आप अपनी वीडियो के अंदर बयान कर दें, फिर इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर साहब आपको उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं कि भैया इंजीनियर मिर्ज़ा कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, ये गलतियां करता है, ये वो। हालांकि हज़रत आपको जो अपने बड़े बड़े उलमा कराम है उनको जो कुरान पाक पढ़ना आता है वो भी हमने इस बात से एक्सपोज किया हुआ है। ठीक है, मजीद आपका शौक पूरा करने के लिए आप ऐसे करें कि कुरान पाक की कोई सी भी जाओ सूरत तलावत कर दें, कोई सी भी आयत तलावत कर दें, कोई सा भी रुकू तलावत कर दें, और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज करें कि भाई जो रुकू मैंने पढ़ा है, जो आयत मैंने पढ़ी है, वही सेम आयत इंजीनियर मिर्ज़ा से पढ़ के दिखाए, फिर पता चलेगा भाई इसको कुरान पढ़ना आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर उस आयत को, उस रुकू को जाओ तलावत करके दिखाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला करेगी कि भाई किसको कुरान पाक पढ़ना आता है, किसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। तो ये मामला भी सिंपल तरीके से इस बात से क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी आपने जो बुक्स निकाला है, जो नफरत निकाली है इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के साथ है, इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। आपको चाहिए था कि आप इल्मी तौर पर इंजीनियर साहब को जवाब देते, लेकिन आपने ऐसा मामला नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट जाओ गालियों के ऊपर उतर आए। खैर चलिए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इस बात से हिदायत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।